संदीप शास्त्री जी, बड़ा दिलचस्प हो गया है। जैसा कि हमने शुरुआत से कहा कि ये मामला जो है अब प्रधानमंत्री पर केंद्रित हो गया है और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो प्रधानमंत्री ही रहे। अब जिस तरह से सियासत चल रही है, यह माना जा रहा था बीजेपी थोड़ी पिछड़ रही थी इस चुनावों में, कई सारे एग्जिट पोल्स भी आ रहे थे, वहां पर भी चर्चाएं थी सत्ता परिवर्तन को लेकर। ये जो घटनाक्रम हुआ है, आप मानते हैं कि इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होगा या फिर अपनी कमियों को इस गालियों में छिपाया जा रहा है? धन्यवाद शुभंकर जी, मुझे आपने इस डिबेट में शामिल किया। आखिर में मैं तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनता आ रहा हूं। देखिए, कर्नाटका के मतदार क्या चाहते हैं कि आपके चुनाव प्रचार में राज्य के लिए आप क्या करेंगे, राज्य के लोगों के लिए क्या करेंगे, गली गली की समस्या जो है उसकी बात करेंगे। लेकिन गली गली की समस्याओं को छोड़ के गालियों की एक बौछार आप देख रहे हैं दोनों तरफ से। मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ से। जब गालियों की बौछार होती है, कर्नाटका के जनता जो हैं बहुत ही संयम है और वो ऐसे विचारों को देखते हैं जो उनकी हर रोज के जीवन के बारे में हो। आप किसी भी प्रचार को आज देखिए राज्य में, ये प्रचार लोगों के विषयों के बारे में नहीं है, आप क्या करेंगे उसके बारे में नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है उसकी आलोचना है। ये कांग्रेस का कैंपेन हो या बीजेपी का कैंपेन हो, ये मैं क्या कर सकता हूं, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में नहीं है। दूसरी पक्ष में जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी गलतियां क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उसके बारे में है। और कर्नाटका की जनता इस बात को ज्यादातर अपने कैंपेन में देखना नहीं चाहते हैं। क्या पक्ष कर्नाटका के जनता जो, मैं कर्नाटका कह रहा हूं क्योंकि मैं कन्नडिगा हूं, मैं कर्नाटक नहीं कह रहा हूं, मैं कर्नाटका कह रहा हूं, कर्नाटका के जनता। और मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहूंगा कि राज्य की एक जो संस्कृति है उसको आप छुरी पकड़ना चाहते हैं तो कर्नाटका कहिए, क्योंकि वो जब वो कहेंगे आप लोगों के दिल तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, आपकी बात का सर जो लंबो लुभाव मैं निकाल पा रहा हूं उसी को लेकर मैं सवाल अजय आलोक जी से पूछ लेता हूं। अजय आलोक जी, शास्त्री जी की बात को जितना मैं समझा उसके हिसाब से ये है कि ये गुजरात की जनता नहीं है, ये कर्नाटक की जनता है। यहां पर भावनात्मक मैसेज काम नहीं करेगा, आपको कर्नाटका के लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और यही बात सैयद असलम साहब भी कह रहे थे कि आप दोनों लोग गिना नहीं पा रहे, बीजेपी 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद बता नहीं पा रही है कि 5 क्या बड़े काम किए, इसलिए आप लोग गली गली की जगह गालियों का सहारा ले रहे हैं, यह आप पर आरोप लग रहा है। शुभांकर जी, शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कर्नाटका की जनता के अगर दिल में गुजरना है तो कर्नाटका कहिए। कन्नडिगा होने के नाते उनको निश्चित तौर पे अपने स्टेट का जो प्राइड है वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और यही हमारे भारत का भी प्राइड है। अभी हमारे मित्र जेडीएस के कह रहे थे कि पैसे नहीं दिए। अरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड में कह रहा हूं, जीएसटी और बाकी इनकम टैक्स छोड़ दीजिए साहब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड के नाम पे कांग्रेस ने 9 से लेकर 14 तक में मात्र दिया था 94,000 करोड़ और 14 से लेकर 19 तक में इसी मोदी सरकार ने कर्नाटका को 1,26,000 करोड़ रुपए दिए, मतलब कि कांग्रेस सरकार से 140% अधिक। शास्त्री जी, आपने तो देखा होगा सर, गलत है। हेलीकॉप्टर, इस विश्व की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जिसमें कितना लाखों का रोजगार सृजन होने जा रहा है, ये कर्नाटका को मिला। आज बैंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी घट के 2 घंटे की होने जा रही है। क्या इससे कर्नाटका के लोगों को आराम नहीं होगा? आज जो मैसूर पहुंचने में 3 घंटे लगते थे बैंगलोर से, वो मुश्किल से 1 घंटे की दूरी हो गई। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपका। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पहले बता देता हूं किया क्या क्या है। 55 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। 55 लाख रोजगार पिछले 4 वर्षों में कर्नाटका में सृजित हुए, ये रिकॉर्ड है। इनोवेशन में नंबर 1 है कर्नाटका, ये रिकॉर्ड है। एफडीआई में नंबर 1 है कर्नाटका, ये रिकॉर्ड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है कर्नाटका, ये रिकॉर्ड है। ये कहां से होगा?
अगर सर, सरकारें मेरे को काम three- नहीं करेगी तो ये कहां से हो जाएगा? जरा खुद सोचिए आप। शुभंकर साहब, एक पर एक हमारे पास एक ऐसी फेयर लिस्ट है कि जो पिछले 4 साल में हमने किया है, उसके बेसिस पे हम रिपीट मांग रहे हैं। ठीक है, सैयद लेकिन हम असलम साहब, भावनात्मक मुद्दे ठीक है। डोसा बना के हम वोट नहीं मांग रहे कि हम ठीक है, जाके अजय किसी आलोक घर जी में आप डोसा डोसा बात बनाने रखिए। लगे, सैयद इसमें साहब वोट शायद दे कुछ दो। आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नेगेटिव सैयद साहब, देखिए शुभंकर, पहले अपनी मैं बात- अजय वो मेरी आलोक बातों साहब से- को वो बता मेरी दूं, बातों सर, से- मैं आपके स्टैट्स करेक्ट कर दूं, मैं आपके स्टैट्स करेक्ट कर दूं। कर्नाटका असेंबली में एक क्वेश्चन किया गया था, कितने इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं लास्ट 3 साल में? 1280 इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं। 45,800 jobs are lost. Sir, this is the stats which you need to know. 1,280 industries are closed. Sir, I know the stats. The stats you are showing me 45,800. I'm showing you 55 lakh jobs have been created. You're talking about Bangalore. आप बैंगलोर ये के बारे में झूठा बात प्रचार करके आप कुछ बात होगा कर नहीं रहे हैं। भाई। 216 IT कंपनीज बैंगलोर सिर्फ कर्नाटका नहीं है, हम समग्र कर्नाटका की बात करते हैं। 216 IT कंपनीज आर क्लोज्ड इन हम एक परिवार की 80,000 करोड़ की संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। You don't have answers. You are getting personal now. You don't have answers. 216 IT companies are closed in Bangalore. मैं कौन I सा am telling you. शुभंकर जी, in the last year, शुभंकर जी। December मैं आ रहा हूं, रोहन साहब आपके पास आऊंगा। 2022, एक मिनट। when in the अजय year आलोक साहब, 2022 एक December, बार क्योंकि ये दोनों बातें there was a छिड़ी हुई हैं, इनको small खत्म करते हैं, उसके बाद मैं break. लौटता हूं। The entire IT corridor was closed. ठीक है, You talk सैयद about साहब, development आपकी बात पर एक बार जवाब लेता है। अजय आलोक जी, infrastructure. उसके बाद मैं रोहन जी के पास The जाऊंगा। entire IT corridor was closed for शुभंकर 5 जी, एक days. छोटी निवेदन। You talk ये about भारत- मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अपनी अपनी बारी में बोले और कोशिश करें आप लोग भी छोटी छोटी बात रखें ताकि दर्शक समझ पाए और मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने में तकलीफ ना हो। अजय आलोक साहब, शुभंकर जी, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों में किया क्या है, जिसके बेसिस पे हम दोबारा जनता से वोट मांग रहे हैं। मैंने लाइन से गिना दिया। इनोवेशन में नंबर 1, स्टार्टअप में नंबर 1, FDI में नंबर 1, 11 एयरपोर्ट बने। कोई झुटला दे इन कामों को। बैंगलोर मैसूर बना, बैंगलोर चेन्नई बना, कोई इस कामों को झुटलाए। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खुली, कितने काम हो गए? 10 काम से ऊपर हो चुके हैं। और गिनाते जाता हूं। 55 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए।